एक बहन काम करने गई तो वो खेत में गई तो मुठ झापट से वो बेहोश हो गई। दूसरे दिन हम प्रार्थना किया, दूसरे दिन उल्टी करी तो सुई निकल गई मुंह से। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बहन थी जिसके अंदर सांप काटा था, वो मर गई थी, वो बेहोश हो गई थी। प्रार्थना किया, वो जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा बड़ा चमत्कार भाई और बहनों, हालेलुया। अभी मैं क्रिसमस का समय था तो क्रिसमस के समय में एक भाई ने बोला, पास्टर काहे के ही जाए तुझसे मारे घर आवनो छे। ए भाई इसमें से माफ कर, क्रिसमस लाकड़ा लेने जाए रह्यो। ए परिणाम मारा चूल्हा में सागड़ो गिर्यो, कुराडे करे लाकड़ा कर रो में आओ। गाड़ी लेन गयो तो पूरे करकड़ा हो रे पास्टर, ये तो करकड़ा हो जो देखो ये गाड़ी भरता भरता लाकड़ा ये पूरे में से भेटने आवसे। लाकड़ा भरा जन में स्टार्ट करी पास्टर जेसु। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर, हालेलुया। जो लोग तुमको छोटी दृष्टि से देखता होगा, आदिवासी से और ऐसे करके देखता होगा, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं सोचता कि ये आदिवासी है, ये मेरा बेटा है। हालेलुया। यहूदा, हालेलुया, पश्चाताप किया और अभी बाइबल बता रही है कि यहूदा में है बेतलेहम तो गिना भी नहीं जाता। क्या नहीं करता है? गिना भी नहीं जाता। कोई वो नाम लेते समय में वो खैरे खोट पाना खैर हाइया खैर बीच में कई गाँव रे कई जानो रे कई कहलो गाँव सारा की निश्चय जी। हालेलुया। मान से विचारे भी नहीं चारा की निश्चय जाए यीशु ना आदत से। हालेलुया। यीशु मसीह को दाका दे। हालेलुया। यीशु मसीह का जे वो मानस पसंद है उसने चीजों में यीशु मसीह काय करे आई जाए। खैरे खुट में कभी यीशु बात नहीं होती, लेकिन यार आखिर परमेश्वर महिमा है रही। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ये छोटा नगर था, वो यहूदा में छोटा था और सब नासरत का कोई नाम नहीं जानता था। वो ज्योतिषी आए और ज्योतिषी आने के बाद में वो ज्योतिषी आए तो दर्शन करते करते आए, तारा बताया कि वो जाओ वहाँ बेतलेहम शहर में जन्म हुआ है एक राजा। तो ज्योतिषी बोले, ज्योतिषी तारो देखता देखता गया इनका भरा जा राजा घर में जानो कहा तो वहाँ जानो हो तो ढूरन वाड़ा ने कहा भरा जा राजा कहते चाहते यहाँ होना जुए। अभी बेतलेहम में कहाँ थू राजा। राजा जान पूछा, है राजा एक राजा जन्मा है, वो कहाँ है, हम दर्शन करने आए। राजा बोलता है तलवार एक बड़ी से निकालो और इनके के मुंडी लाइन पर लगाओ। ये राजा हो तो वो कौन राजा हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार गलत व्यक्ति को जाकर पूछते, तू राजा छिक रहे, तू सरपंच है, तू आप तो खोरू। हालेलुया। हम नीति ने जागे जाए। हालेलुया। जो नहीं मांगनो तो चीज मांग जाए। हालेलुया। लेकिन भाई और बहनों, हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु एक बेतलेहम शहर में आ गया, एक यहूदा के गोत्रों में से आ गया। हालेलुया। इतना ये इसलिए हुआ कि यीशु मसीह पापियों को, हालेलुया, यीशु मसीह पाप को पसंद करता है, ये मतलब नहीं है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि पापियों को क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। अभी क्रिसमस से अभी यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया, यीशु मसीह एक गांव में आ गया, यीशु मसीह, हालेलुया, एक सुरेश पास्टर को चुन लिया। इसका मतलब ये मैं नहीं बोल सकता, हे प्रभु तो भी मारे बराबर छे। આપણે એક દશા છે હાથે બે વારસ દેખાયો હાથે મારો જન્મ ખાટલા પર હોય તારતે ઢોલવાડામાં હયો ઓ માં કાલા પાસે મારો તો 108 નંબર ટુ કુટુંબ લગાઈને જા જાતા જન્મ હજો મારો તો કંપની ભાઈ सीताराम नाव भी राख देता मैं ते घणो वारो छे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का जन्म एक गौशाले में हुआ। हालेलुया। एक ऐसे जगह हुआ। इसका मतलब हमें सोचना है कि इतना बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर एक जर्नी में इसलिए आया ताकि सुरेश पास्टर तक सुसमाचार पहुंच जाए, खैरे खुद छोटे से छोटे लोग तक सुसमाचार पहुंच जाए। हालेलुया। लोग इज्जत नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि वो छोटे से एक पास जाकर जो बात करता है तो वो क्या सोचते हैं कि नहीं मैं छोटा हूँ। वो हालेलुया, यीशु मसीह भी ऐसा होगा, वो ये सुसमाचार भी छोटा होगा। भाई और बहनों, ये जो मैं सुसमाचार सुना रहा है, ये सुसमाचार इस विश्व में, इस दुनिया में सबसे बड़ा सुसमाचार है। हालेलुया। इसका मुकाबला करने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है। हालेलुया। ये सुसमाचार है। हालेलुया। हमें ये नहीं सोचना है कि आ गया तो बस छोटा सा है, छोटा सा क्रिसमस है, वो छोटा सी बात है, नहीं, ये बड़ी बात है। हालेलुया। यीशु मसीह आया, ये सबसे बड़ी बात है। यीशु मसीह चौरनी में आया। अगर ताजमहल में, हालेलुया, ताजमहल में यीशु को जन्म होता, कितने लोग ताजमहल देखे। हालेलुया।
राजस्थान रहते हैं इसलिए वो पास में। और कोई ताजमहल देखिए, मैं भी बहुत बार प्रचार कर रहा कि ताजमहल राजा शाहजहां ने बनाया, वो 8वीं पद्धति से प्रेम करता था, उसके प्रेम की खातिर बना, बहुत प्रचार कर, लेकिन देखने नहीं गया। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि वो विश्व में 7वें नंबर पे सुंदरता में है और बहुत सुंदर है। तो ताजमहल में यीशु मसीह का जन्म होता तो सुरेश पात्र को सुसमाचार वहां से मिलता, बड़े बड़े लोगों को, वहां अच्छे अच्छे लोगों को, आपको सुसमाचार मिलता। लेकिन कहाँ जन्म हुआ? चरणी में। इसका मतलब हम बादशाह नहीं बनना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हो क्या क्रिसमस मनाना, नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो इसने अपने आप को 0 और 0 कर दिया ताकि तू हीरो बन जाए। तू क्या हो जाए? हीरो बन जाए। हालेलुया। अपने आप को डील करने का मतलब, अपने आप को गधे के ऊपर बैठाने का मतलब यह है कि यीशु मसीह बोलता है कि राजा भी नहीं छूटना चाहिए, छोटे लोग भी नहीं छूटना चाहिए, वैज्ञानिक लोग भी नहीं छूटना चाहिए, ज्योतिषी भी नहीं छूटना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हे बेथलेम, हे यहूदा में जो बेथलेम है, तू यहूदा में जो गिना नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता? गिना नहीं जाता। हालेलुया। ओ मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा, तुझ में क्या निकलेंगे? राजा निकलेंगे। एक दूसरे को मिलाकर, हाथ मिलाकर कहे, जो मेरे अंदर से जो बात निकलेगा, हालेलुया, वो एक दूसरे को जीवन देगा। ठीक है, खाणो मैं रेडी ही रही हूँ, तो अतरा लूला भी माँ बोलूं ताकि मैं भी नवरात्र पहुंच जाते हूँ। मैं का दोस्त के साथ ने तुम का बेहोश होइन बस रहा, तो वैसे ऐसा लागे कि इंद्रो इलाज, हालेलुया, ओसी इंजेक्शन लगाना पड़से ताकि इन 10 जन डाबिन धर रहे थे भी उछुबे ऐसा। मैं उतना पावरफुल बोल रही हूँ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, तुम ऐसे बोलो मानो कि परमेश्वर के वचन बोला जा रहा है। और आप लोग हाथ मिलाने में भी कंजूसी कर रहे हैं, अतरा भी सेवकाई में चिपटिया नहीं बढ़ना चाहिए। हाथ मिलाने, एक दूसरे से कहे, हालेलुया। मेरी सच्ची गवाही है भाइयों बहनों, मैं जब यार यीशु मसीह वचन मारे से पूछो, जब मेरे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, मैं मेरे भाई ये भुरेला पास्टर है, ये उसको ले गया। हालेलुया। उनको मैंने बोला, देख मेरे पीछे आ रहा और यीशु मसीह के पीछे आ रहा तो ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। एक और पास्टर था, उसे ले गया, उसको भी बताया। ऐसे करते करते मैंने 50 जवानों को सेवक बना दिया। और मैंने वादा किया, मसीह अगर मेरा छाव भी गिरेगा और मारो साहबों भी बरसे, उसका भी उद्धार हो जाएगा। मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, ऐसी बात करूंगा। मानसे पहुंचाए गावा અને गावा पहुंचाने काय औरत कापस काय नहीं भाव गई उसनी बात करे। सुरेश पाठक पागलों के समाचार बोलता है, कापस पाके नहीं पाके, अकाल में भी परमेश्वर जिंदा रखता है। ये एक ही पास्टर है। मुझे बहुत सारे लोग वहां पसंद नहीं करते गांव में, इसको दोस्तों नहीं बनाना, क्योंकि ये क्या करता है, अच्छी बात बोलता ही नहीं। और जिसका सुसमाचार नहीं, जिसके पास 1000 दोस्त उसके पीछे घूमेंगे, उसके पीछे 1000 लोग पड़े रहेंगे, लेकिन पास्टर के पीछे कोई नहीं जाता है। पादरी हट, नाम भी नहीं सुनना चाहता है, वो पास्टर है, छोड़। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आज से तुम्हें कहता हूँ, जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे उसको चंगाई मिलना चाहिए। आप जिसको सुसमाचार सुना रहे हैं उसका जीवन बदलना चाहिए। मैं मेरे दोस्तों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं मेरे मित्रों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं मेरी सहेली को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं मेरे मामा को सुसमाचार सुनाऊंगा। या हमारे मामा 90 भी आए रहे, गुरु दे दी मारे। हालेलुया, हालेलुया। या हमारा मामा छे, तो હું સંસ્થા से સુરેશ પાત્ર એકલો જ છે, મામા છે। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याकूब का प्रचार कर रहा हूँ। मालूम है याकूब कहां से भागा? लबान के यहाँ से। मामा के यहाँ क्या चरा रहा था? क्या चरा रहा था? ओ भेड़ चरा रहा था ना। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर बता रहा है कि तू छोटा नहीं है और आपके पास सुसमाचार रहना चाहिए। बात करते समय भी रहना चाहिए, हंसते समय भी होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्रिसमस के दिन में बड़े आनंद से भर जाते हैं, घर जाते कोई शब्द बोल दिया तो उसकी पूरी गाड़ी पंचर हो जाती है। लेकिन आज से हम वादा करेंगे कि मेरे जरिए से कई आत्मा आने वाली है, कई लोग आने वाले हैं। मेरा एक ही ध्यान रहता है,
प्रभु इस जवानी के दिनों में जितना सुसमाचार सुनाना हमें सुनाऊंगा, जब मेरे दांत गिर जाएंगे, हालेलुया, ऐसे कहा मानो कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए इस जवानी के दिन में मुझे जितना नाचना है नाचूंगा, जितना बोलना है बोलूंगा, जितना प्रचार करना है बोल करूंगा। लोग क्या सोचते हैं कि जुआनी जुआनी मारी, जब दाल हो जाए 3 पाई बन जाए तो तेरे भगवान वाचार जी मारा आखिरी समय चार कोरोना में जाने तू तारा पैसा भी दिनों में जोरदार से जाने लाइन में लाग तू। हालेलुया। उस समय सुसमाचार सुनाने के लिए सोचेंगे तो नहीं जमेगा, अभी मौका है। और मैं यहाँ पर आराधना कर रहा था, करते समय में देखा तो सब जवान थे, तो मेरे को लगा था मैं भी जवान से। हालेलुया। एक गोटा हनु पास्टर ने हालेलुया हालेलुया जाला पास्टर काय करे थाक जाए, लेकिन हम थाक जाए। हालेलुया। 4-5 को क्रिसमस कर दे तो ते भी तब तब छे अविश्वास की माफी चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जवानी को यीशु ने दिया है, इस छोटे गोत्रों को ढूंढा है, एक छोटे बेथलेहम को ढूंढा है, जो मेरा कोई वो नहीं था, मैं कोई इतना वो जान पहचान वाला नहीं था, कोई मैं धनी नहीं था, मेरा कोई वो जाति बड़ी नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने चुना है। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसा पसंद आता है। आमीन हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं? बोलो हालेलुया। प्रभु ये जवानी तेरी है, प्रभु ये तहार उतारू छे। हालेलुया। दाहला मान से कह रहा बेटा गोई दादा ने रोई को नहीं 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 नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है, अब्राहम कितने साल हो गया? प्रभु 17 साल हो चुके, आखिरी चलने लगे। सारा काजे कोई था घरे भाई हो इससे स्वर्गदूत ने बोला है, सारा तो हंसी का हने हंसी तुमने हंसा। कई बार हम प्रचार करते समय में लोगों को मजाक कैसा लगता, लेकिन वही चमत्कार हो जाता। हालेलुया। एक गाव में एक जण मन गावणी जाय हलो ते मशीर नादू जाते तिचु मन गावणी एक जण आइछु हाउस हात धरे बसे उठ्नु पर्ने तो पास्टर उठ पडु खैले पण विछु चाहियो ते काय गर्दा कति में जुवा में जो डुवा बिनु बार्ने दिनमा को तो विस्तार हिरो यो मन गावणे करा ती मारी इच्छा हो नि होती कि वारु ने हो जवे जो प्रभु यो वारु देखले तार हिसाब से पास्टर वारु हिची जाम। हालेलुया हालेलुया। मैं सोचने लगी प्रभु तेरा उल्टा ही है सब कुछ। मेरी इच्छा नहीं थी कि ये तो बहुत गावड़े गए तो जुदो करना छुए प्रार्थना भी सही नहीं किया पास्टर जाजा हरे सीधा पड़ना मोही तो है। हालेलुया हालेलुया। बोलो ख्रिस्ती महाराज की हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जो बेतलहम था वो इतना फेमस नहीं था, नासरत को इतना कोई जानता भी नहीं था। अरे भाई ओ ठीक है जा ये क्या है नासरत, वो छी रे गंदा स्थान। कौन सा? गंदा इंसान। हालेलुया। जगह भी गंदा, इंसान भी गंदा, इसका क्या नाम लेना। खैरे खोट में क्रिसमस छी, लेकिन आज यहाँ पर शांति का स्थान बनने जा रहा है। यहाँ पर परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी करके आपको एक संदेश पहुंचा दिया कि मैं इस जगह को क्या करूंगा, शांति का स्थान बनाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हो सकता है इस गांव में कोई इतना ध्यान नहीं होगा। इस गांव में मैं आते समय में सोचता था महाराष्ट्र सबसे अच्छा महाराष्ट्र राज्य माना जाता है, पैसे में महाराष्ट्र राज्य आगे है, रोड में ये महाराष्ट्र राज्य आगे है, लेकिन तुम्हारा रोड खेरे खुट का। हालेलुया। नाश्ता नहीं करके आया, फिर भी लग रहा था कि मेरे पेट में कुछ है। हालेलुया। ढूंढ रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि ये रास्ते से होकर यहाँ पर लोग सोचेंगे कि चर्च कहाँ बनाओ छे। ये जगह कौन सा बनेगा? भाइयों बहनों, चर्च कोई बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा। लोग सोचते बिल्डिंग बन गया तो बड़ा चर्च, हेवनली फादर, गॉड फादर।
नहीं 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 नहीं, चर्च हम है, हम कलीसिया मजबूत हो जाएंगे, सेवकाई में हम मजबूत हो जाएंगे, तब परमेश्वर का अद्भुत काम होता चला जाएगा। हालेलुया। तो बेतलहम गिना नहीं जाने वाला, नासरत का कोई नाम भी नहीं। ज्योतिषी आए और ज्योतिषी भी आकर क्या बात कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे हम और 9 वचन को पढ़ेंगे और 7 वचन को। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। हाँ और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हालेलुया। यहाँ पर जितने भी राजा बनते थे सबको ये मालूम है कि यहाँ का शहर में कौन भविष्यवक्ता रहता था, यीशु मसीह का आएगा, इजराइल से लड़ने के लिए एक उद्धार करने वाला आने वाला, सब कुछ मालूम है। लेकिन यहाँ पर ये राजा भी फेल हो गया। ज्योतिषियों को बोलता है इधर आओ, क्या बोलता है, इधर आओ, तुम जाकर बताओ कि कहाँ मीटिंग चल रही, कहाँ का चुपके से ये आवाज आ रहा है? ये क्या हो रहा है? हालेलुया हालेलुया। ज्योतिषियों ने आकर बोला, हाँ राजा, हमारे पास तो सारा वो बाइबल का इतिहास रखा हुआ है, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था, मीका ने भविष्यवाणी किया कि मसीह का जन्म बेतलहम में होगा। हालेलुया हालेलुया। एसाया ने भविष्यवाणी करके कहा था, एक कुमारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। आमीन। ये सब कुछ उनको नॉलेज था, लेकिन भूल कहाँ थी मालूम है? नासरत में होगा, ये भूल नहीं, उनको ये भूल थी कि नासरत में जन्म होगा। आमीन हालेलुया। आकर देखे तो सोचने लगे, राजा ने बोला मुझे भी नहीं मालूम। हालेलुया। भाई और बहनों, इस गांव के लोगों को, बहुत सारे लोगों को इतना भी नहीं मालूम है कि उद्धार करने वाला, हालेलुया, जो सृष्टि का रचने वाला इस गांव में आया हुआ है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया, राई का दाना सबसे छोटा है और स्वर्ग का राज्य उसके समान है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये मीटिंग चल रही है, लोग यही सोचते रह जाएंगे। नूह के समय में भी ये सोचते रह गए, लोग के समय में भी यही सोचते रह गए कि क्या, कहाँ, कब, कैसा होगा। आज परमेश्वर के दास चिल्ला कर, गला फाड़ कर बोल रहे हैं, हे लोगों, मन फिराओ, यीशु मसीह आ गया है। यही सुसमाचार है, यही क्रिसमस है, यही राजा है, यही पे यीशु मसीह जन्मा है। हालेलुया हालेलुया। जब ये ज्योतिषी आए और आकर देखने लगे तो वो चकित हो गए। क्या हो गए? चकित हो गए। और 10 वचन को पढ़े।